अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो हैं वो क्लास 9 की एक्सरसाइज जो है 3.1 शुरू कर रहे हैं। यानी हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज। और इसके जो ये पहले और दूसरे क्वेश्चन हैं ये ऐसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, बस इसमें आपको पूछा गया है, सॉल्यूशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब मैं इसको ड्रॉप करवा रहा हूँ। तो हमारी जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से शुरू हो रही है, क्वेश्चन 3 से। ये देखें, 3 में रिड्यूस करना है हमें, और उसके बाद सिंप्लीफाई है 4 में, फिर 5 में भी सिंप्लीफाई है। तो हम सीरीज 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट और 2 क्वेश्चन हमें नहीं करना, ये पेपर में भी नहीं आता। ये वैसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब वैसे ही आपको ओरली पूछा है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, या रैशनल है या नहीं है। तो इसमें ये एग्ज़ाम में पेपर में नहीं आते, तो मैं ये ड्रॉप करवा रहा हूँ आपको। मैं तीसरा सवाल शुरू करवा रहा हूँ, रिड्यूस द फॉलोइंग। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज कोशिश होगी मेरी कि मैं तीसरा क्वेश्चन पूरा करवा दूँ आपको ये वाला। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सवाल। अच्छा, एक्सरसाइज हमारी है 3.1। ठीक है, और क्लास हमारी 9 है, और ये बुक है आपकी सीन बोर्ड की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। अच्छा, सिंप्लीफाई में आपको पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं पहला पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है p² माइनस 100 अपॉन p प्लस 100। ठीक है स्टूडेंट, ये सवाल है, देखें आपका पहला सवाल सिंप्लीफाई का, नहीं रिड्यूस का। ये रिड्यूस करना है, ठीक है, ये वाला सवाल है। इसको हम रिड्यूस करते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। तो यहाँ सिंप्लीफाई नहीं है, ये है रिड्यूस। ये मैं लिख देता हूँ, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। मतलब ये हुआ कि इसको आपने लास्ट आखिर तक मुख्तसर करना है, जहाँ तक ये हो सके। इसको आपने लोएस्ट फॉर्म तक, नहीं जहाँ तक ये मुमकिन हो सके, इसको शॉर्ट करके आपने लिखना है। ठीक है, तो ये मैं किताब यहाँ रख देता हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं। देखें, ये सवाल दिया हुआ है, तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि एक फार्मूला अप्लाई होगा, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, a² माइनस b² का। तो मैं फार्मूला लिखता हूँ पहले। फार्मूला है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला अप्लाई होगा इस वाली फिगर में। ठीक है, तो अब ये a² माइनस बी है, तो उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ये a² हो गया, और ये हो गया b², यानी कि 10 का स्क्वायर। ये a² माइनस b² हो गया, नहीं फार्मूले की ये कंडीशन आ गई। अब हम इसको इस कंडीशन में सॉल्व करेंगे फार्मूले की। ठीक है, तो a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो हमने करना है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये ऊपर वाला हमने खोल दिया, और नीचे जो था ये p प्लस 100, ये आपने ऐसे लिख लेना है। p प्लस 100 नहीं है, p प्लस 10 है। ठीक है, p प्लस 10 है ये, तो ये नीचे आपका आ जाएगा p प्लस 10। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखें कि जब हमने ऊपर ये खोला, ये वाले फार्मूले से खोला अपने, इस फार्मूले से इस वैल्यू को जब हमने सिंप्लीफाई कर दिया या इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू से देखें, ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, कौन सी, ये वाली प्लस वाली, a प्लस 10 a माइनस 10, a माइनस 10 a प्लस 10। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ रह जाएगा, सॉरी ये p है, p माइनस 10 और p प्लस 10 है ये, इसको खोलने से। ठीक है, इस फार्मूले से, तो p प्लस 10 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। आपका जो फाइनल वैल्यू बच रहेगी शॉर्ट रखे, वो p माइनस 10 बच जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस एक फार्मूला अप्लाई हुआ था, जो कि इसको खोलने के लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये फार्मूला लिख दिया है। इसको हमने फार्मूले से खोला। ठीक है, a² माइनस b² के फार्मूले से, तो ये a माइनस बी a प्लस बी के हिसाब से ये खुल जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये खोल दिया। नीचे वाली यही थी जो लगी हुई है सवाल में,
तो दो वैल्यूज़ कैंसिल हो गए, इसके बाद ये वैल्यू बच गई आपकी, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्वेश्चन हमारा है ये देखें, ये है, ये रहा, ये वाला 3a² + 3ab + 3ab अपॉन 3a² + 6ab + 3b²। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सवाल हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, रिड्यूस करते हैं जहाँ तक ये मुमकिन हो सके। तो सबसे पहले देखें आप इन दो वैल्यूज़ में कॉमन देखा करें, जब भी फैक्टराइजेशन कर रहे हो या सिंप्लीफाई कर रहे हो तो पहले कॉमन देख लिया करें। तो इन दोनों में जो टेबल कॉमन आ रहा है वो 3 का आ रहा है और ए भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों में ए है। ए की छोटी पावर हमने कॉमन करी तो यहाँ रह गया ए प्लस यहाँ रह गया बी। इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन कर दिया और ए को कॉमन कर दिया, तो यहाँ पे a² था तो एक ए रह गया और यहाँ सिर्फ बी रह जाएगा। ठीक है, 3a जो आपका वो कॉमन बाहर आ गया। उसके बाद नीचे देखें आप, नीचे भी 3 का टेबल कॉमन हो रहा है, तो उसके बाद ए भी नहीं, कोई बाकी अल्फ़ाबेट कोई कॉमन नहीं है, यानी वेरिएबल कोई कॉमन नहीं है, लेकिन जो रियल वैल्यू है वो कॉमन है। उसका टेबल तो हमने यहाँ पे a² लिख लेना है, यहाँ पे हमने लिख लेना है 2ab और यहाँ हमने लिखना है b²। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कोई इस चीज़ कैंसिलेशन हो रही हो तो आप कैंसिल कर देंगे, वरना आपको ऐसे ही छोड़ दें। तो 3 से कैंसिल हो रहा है, इसलिए हमने 3 से कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ बच गया a + b और यहाँ आ गया आपका a² + 2ab + b²। अब देखें, ये जो है, ये वाली वैल्यू जो है, ये फार्मूले की खुली वाली वैल्यू है, यानी कि जो ओपन साइड है। अगर हम इसको बंद करें फार्मूले में तो ये बंद हो जाएगी। देखें, इसका फार्मूला क्या होता है, होल स्क्वायर का a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इस कंडीशन में हमारा ये सवाल आया हुआ है तो हम उसको इस कंडीशन में कर देंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू हमने ऐसे लिख ली और नीचे वाली वैल्यू को हमने इस बंद वाली कंडीशन में कर दिया, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर 1 पावर है नीचे 2 पावर है, तो नीचे एक वैल्यू रह जाएगी। तो फाइनल आपका आंसर जो है वो ऊपर a रह गया और a + b नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर 1 था और नीचे पावर 2 था, तो नीचे एक पावर रह जाएगा इन दोनों को कैंसिलेशन के बाद। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है a - b अपॉन a + b, a - b अपॉन a + b मल्टीप्लाई a² - ab अपॉन 2a² - 2b²। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका तीसरा पार्ट क्वेश्चन हो गया। चलें इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो आप कैंसिलेशन कर लीजिएगा सबसे पहले, और उससे भी पहले अगर कोई कॉमन निकाल रहा हो तो कॉमन निकाल दें। जैसे यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे भी कोई कॉमन नहीं है, इसको भी आपने ऐसे ही रहने देना है। मल्टीप्लाई आ गया, इन दोनों में a कॉमन हो रहा है तो a को कॉमन कर देंगे हम, तो यह a - b रह जाएगा अंदर, और इन दोनों में कॉमन हो रहा है 2, तो यहाँ रह जाएगा a² - b²। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद देखें कोई वैल्यू कैंसिलेशन हो रही है, कोई कैंसिल हो रहा है, तो अभी तक तो कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, लेकिन मज़ीद ये वाली जो है इस फॉर्मूले से उसको खोल देंगे, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से इस वाली वैल्यू को खोलेंगे हम। ठीक है, तो ये आपने ऐसे लिख देना है, ये भी ऐसे लिख देना है और ये भी ऐसे लिख देना है। सिर्फ इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा a - b और a + b। अच्छा, अब देखें कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो a - b से a - b कैंसिल हो गई। ठीक है, और बाकी ऊपर जो है वो बच रहा है हमारा ये, और नीचे हमारा ये और ये वाली वैल्यू बच रही है। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। ये a हो जाएगा a
माइनस बी, यानी ए बाहर लिख लेंगे, ए माइनस बी को अंदर लिख लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं कंडीशन को, तो ये हो जाएगा 2 बाहर लिख लेंगे और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ए प्लस बी 2 हो गए तो उसका होल स्क्वायर कर दिया, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें मज़ीद कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, लिहाजा यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है स्टूडेंट, चलें जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पार्ट 3। अब हम करते हैं 4 पार्ट यहाँ से कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 4 पार्ट क्वेश्चन ये है, देखें ये वाला है, ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें ये पूरा डिफरेंस अब स्क्वायर से खुल जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पे फार्मूला, ये वाला। तो इससे हम खोल लेते हैं इसको, तो ये खुल जाएगा ए माइनस जेड और ए प्लस जेड। ठीक है, ये वाला खुल गया ए डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फार्मूले से, और नीचे वाला आपने ऐसे लिख लेना है ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इस वैल्यू से देखें ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी पूरी, फाइनल आपका ये आंसर बच जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सिर्फ आपको पूरी वाली वैल्यू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फार्मूले से खोलनी थी और फिर कैंसिल कर देना था। ठीक है, यानी इस वाले फार्मूले से खोलनी थी। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। 5 क्वेश्चन है, ये देखिए ये रहा, ये है। तो इसको भी हम देखते हैं कि कोई कैंसिलेशन होती है या कोई वैल्यू जो है वो कॉमन निकलती है, तो हमको सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसको रिड्यूस कर देते हैं। मतलब सवाल आपका ये था कि रिड्यूस करना है, शॉर्ट कर देना है, तो मुख्तसर कर देना है जहाँ तक ये हो सकता है। तो चलें क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है एम स्क्वायर माइनस 6m और 3m प्लस 15 अपॉन 2m माइनस 12, ये क्वेश्चन आ गया। तो सॉल्व करते हैं। इन दोनों का देखें कोई कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में m कॉमन है तो यहाँ m माइनस 6 रह जाएगा। इन दोनों में कोई कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में निकल रहा है 3 का टेबल कॉमन, तो यहाँ m प्लस 5 रह जाएगा। ठीक है, ये वाली ऊपर आ गई। नीचे देखें कोई कॉमन निकल रहा है, नीचे 2 का टेबल कॉमन है तो m माइनस 6 रह जाएगा। ठीक है, अब देखें कोई कैंसिलेशन हो रही है, तो अगर हो रही है तो आप कर देंगे, वरना आपको छोड़ देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो m माइनस सिक्स कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे बाकी और कोई कैंसिल नहीं हो रहा ऊपर, तो अब इसको हम अरेंज करके लिख देंगे, यानी कि 3m कर देंगे, 3m और ब्रैकेट वाला m प्लस 5, ये ऐसे लिख देंगे, और यहाँ नीचे रह जाएगा खाली 2, ये वाला 2। तो ये आपकी रिड्यूस होकर वैल्यू ये बन गई, आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है 6 क्वेश्चन, यानी पार्ट क्वेश्चन जो 6 है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, इसको भी करते हैं। तो क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये सवाल हमने तोड़ लिया है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो है ना कोई कॉमन नहीं निकल रहा, ना तीनों वैल्यू में कोई कॉमन है, ना 2 में कॉमन है। ठीक है, और इधर भी ऐसे ही है। तो अब जब कॉमन नहीं निकल रहा और कोई फार्मूले में भी एडजस्ट नहीं हो रहा, नहीं यानी कि ना तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फार्मूले में ये वैल्यू एडजस्ट हो रही है और ना ही होल स्क्वायर वाले फार्मूले में, तो हमने क्या करना होगा, मिड टर्म ब्रेक करनी होगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ 1 है, शुरू में 1 है और लास्ट में 3 है, तो 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा। अब 3 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं 2 कि जिसको प्लस माइनस करने से 2 भी आ जाए, तो वो 3 1 ज़ा 3 ही होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस x कर देते हैं, और माइनस 3 वाला ऐसे ही आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू पूरी ऐसी आ जाएगी। इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये -3 और +1 में ब्रेक हो जाएगी। इन दोनों को आप प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 भी आ जाएगा, यानी 1 3 ज़ा 3 माइनस का भी आ जाएगा।
इसी तरह नीचे वाले को हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, या 1 है या 2 है, तो 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा। पहला हम ऐसे ही उतार लेते हैं। दूसरा आपने देखें यहाँ हमें 1 लाना है, ठीक है, हमें इसको ब्रेक करके यहाँ 1 लाना है। तो इसको हम क्या ब्रेक करेंगे, हम 2 से ही ब्रेक करेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम माइनस का 2x और प्लस का x, और यहाँ 2 आ जाएगा, ये वाला ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 भी आ जाएगा, यानी 1 2 ज़ा 2 भी आ जाएगा। अब ये 4 वैल्यूज़ हो गई। अब हमने दो दो का कॉमन कर लेना है। तो x कॉमन करेंगे हम, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे 3 रह गया। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, लिहाजा हम 1 कॉमन कर लेंगे, और यहाँ x माइनस 3 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह इन दोनों में कॉमन कर लें, x कॉमन है तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 2। इन दोनों का कोई कॉमन नहीं है, लिहाजा हम 1 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है। उसके बाद अपने जो ब्रैकेट सेम हो रहे हैं उनको एक दफ़ा लिख लेना है, नहीं x माइनस 3 को और x प्लस 1 को, इनको एक दफ़ा लिख लें। x माइनस 3 कॉमन थे तो उनको एक दफ़ा लिख लिया, और x प्लस 1 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। इसी तरह नीचे देखें ये दोनों चीज़ें कॉमन है, इनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे, दो ब्रैकेट को एक दफ़ा, और बाकी x प्लस 1 आपके दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन इन दोनों की हो रही है, दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके हो गए क्वेश्चन पूरे के पूरे 6 किसके पार्ट 3 क्वेश्चन के, यानी एक्सरसाइज 3.1 का जो 3 क्वेश्चन है ये वाला, इसके ये पूरे 6 पार्ट हमने कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आए, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन का चैप्टर शुरू हो चुका है, तो इसमें ज़्यादातर फार्मूले यूज़ होंगे, इसलिए आप लोगों को फार्मूले ज़्यादातर याद करने होंगे, और बाकी मैं सिंप्लीफाई करवा दूंगा सारी चीज़ें, जो जो इम्तहान में आने वाली चीज़ें हैं, जो जो सवाल आने वाले हैं वो मैं सब कराऊंगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, लाइक करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको आप शेयर में कमेंट में पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।